मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपोजिशन वालों के सर शर्म से झुक जाएंगे। जिस तरह की अयाशी इनकी लीडरशिप ने माजी में, चाहे वो डिवोर्स का दौरा था, चाहे वो यूएन का दौरा था, चाहे वो प्रेसिडेंट यूएस को मिलने जाते थे, 12-12 लाख डॉलर रिकॉर्ड पे है, 14-14 लाख डॉलर के दौरे किए गए हैं। मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दौरा $68,000 में किया है, एक दौरा $1,62,475 में किया। ये भी हकीकत है, ये भी अवाम का करोड़ों रुपया जो पहले इन लोगों की अयाशियों की नज़र हो जाता था, वो इंशाअल्लाह ताला एहसास प्रोग्राम से, कामयाब जवान प्रोग्राम से, जो हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उससे पाकिस्तानियों पे लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के बाद कामयाब दुकानदार प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इब्तिदाई तौर पर 1 से 50 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम मेरिट पे, ट्रांसपेरेंट और किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिंध के नौजवानों को ये भी बताना चाहता हूँ, 18वीं तरमीम जिसका रोना पीपल्स पार्टी वाले रोते हैं, 18वीं तरमीम के बाद सिंध के नौजवानों की जो डेवलपमेंट है, फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। हुकूमत मईशत को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म का पैगाम वाज़ेह है कि जो काम नहीं करेगा वो तब्दील होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का क्लियर मैसेज आ चुका है, कोई वजीर मशीर जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगा, रीशफलिंग होगी। और रीशफलिंग पूरी दुनिया में होती है, कैबिनेट में हो, चाहे वो आपके वजीर हो, मशीर हो। तो मैं समझता हूँ ये भी एक हेल्दी पॉजिटिव साइन है, मीडिया को इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध से तकरीबन 1 लाख नौजवानों ने अप्लाई किया था। कामयाब जवान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद रोजगार में ताउन फराहम करना है। सिंध गवर्नमेंट को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम फुल टाइम यूथ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट में लगाया जाए। सिंध के नौजवानों को किस बात की ये सज़ा दे रहे हैं कि कोई फुल टाइम यूथ मिनिस्टर नहीं है 18वीं तरमीम के बाद। तो सिंध के नौजवानों को एड्रेस करने के लिए, उनके इश्यूज़ के लिए सिंध हुकूमत को भी जागने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला वफाक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। जहाँ जहाँ सिंध में इंशाअल्लाह ताला प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, मंसूबे किए जाएंगे वफाक की तरफ से, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरिट पे होंगे। उन्होंने कहा कि सिंध के तकरीबन 15,000 के करीब नौजवानों ने बिजनेस प्लान दिया। कई नौजवानों ने अप्लाई किया मगर उनके पास बिजनेस प्लान नहीं था। बहुत बड़ी नौजवानों की तादाद जो है उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उनके पास बिजनेस प्लान नहीं था। तो मैं ये भी नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट फेज़ है, जो इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में उसका आगाज़ कर देंगे, हमारी कोशिश है कि एंड मार्च या अप्रैल के पहले वीक में इसके दूसरे फेज़ का आगाज़ किया जाए। तो नौजवान पूरी तैयारी के साथ एक बिज़नेस प्लान लेके अप्लाई करें। ये अवाम का टैक्स का पैसा है, ये नौजवानों आपका पैसा है, ये कोई ग्रांट नहीं है, लॉटरी नहीं है। कामयाब जवान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जॉब क्रिएशन है। 10 अरब रुपए सिंध के नौजवानों को कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम महंगाई और बेरोजगारी का तदारक करेगा। अगर आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं अपनी मंजिल, अपना मकसद, अपना टारगेट हासिल करने के लिए, आज वो टर्म यूज़ की जाती है जी, यू टर्न। एंड रिजल्ट देखने की बात है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने किसी फैसले पे अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं और उस स्ट्रेटजी बदलने से फ़ायदा पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान के लोगों का होता है, तो मैं समझता हूँ ऐसे कई यू टर्न फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लेने चाहिए।